दोस्तों, कैशकांड के आरोपी जज ने पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट घसीटा और सुप्रीम जांच को उन्होंने चुनौती दी है। सुप्रीम जांच को चुनौती देने अब कैशकांड के आरोपी जस्टिस वर्मा खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सिर्फ पहुंचे नहीं, साथ में पूर्व सीजीआई खन्ना को भी उन्होंने इस मामले में सवालों के घेरे में डाल दिया। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जस्टिस यशवंत वर्मा, इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट को दी चुनौती। कैशकांड के आरोपी वर्मा के सुप्रीम जांच को चुनौती उन्होंने दी है। क्यों दी है? और चुनौती देते हुए उन्होंने सीजीआई गवाही के आगे जो तर्क दी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में सरकार जो है जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ खुद जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। एक तरफ केंद्र सरकार उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और तत्कालीन सीजीआई पर भी जांच की रिपोर्ट पर, इंक्वायरी पर उन्होंने सवाल दाग दिया, वो भी जस्टिस सीजीआई BR गवई के आगे खड़े होकर के। उन्होंने उस रिपोर्ट को चुनौती दी है जिसके आधार पर उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है। उन्होंने इसके लिए कई दलीलें रखी है और हर एक दलील, तर्क बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला तर्क क्या है? पहला तर्क उन्होंने रखा वो है मीडिया ट्रायल। जस्टिस यशवंत वर्मा ने पहला आरोप लगाया है कि उनके लगे आरोपों को सार्वजनिक किया गया है, जिसकी वजह से उनका मीडिया ट्रायल हुआ है। इससे न केवल उनकी छवि खराब हुई बल्कि करियर पर भी, उनकी जो आगे की करियर है उस पर भी असर हुआ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की ओर से तय नियमों को भी इसी तरह जानकारी सार्वजनिक करके उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक बेंच है उनके तहत जितने भी नियम है उसके खिलाफ जाकर के इस खबर को सार्वजनिक किया गया। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि एक्शन की पावर नहीं। जस्टिस वर्मा ने दूसरी दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1999 में जस्टिस के खिलाफ शिकायतों के निपटने के लिए अपनाने वाली इन हाउस प्रक्रिया अनुचित रूप आत्म नियमन के तय दायरे से बाहर चली जाती है। यही नहीं, जस्टिस वर्मा ने तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट की पावर तक पर भी सवाल खड़े कर दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके पास या चीफ जस्टिस के पास, अगर दिल्ली हाई कोर्ट की भी बात की जाए तो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के पास अपने जजों या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ एक्शन लेने की पावर नहीं है। ऐसी पावर उनको नहीं दी गई है जिसका गलत इस्तेमाल मेरे केस में किया गया। उन्होंने तीसरा तर्क यह दिया कि गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग ही नहीं है। जस्टिस वर्मा ने पांचवा तर्क यह दिया कि मेरे खिलाफ किसी प्रकार की औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई। जांच समिति ने गवाहों के बयानों को भी अपने हिसाब से दर्ज किया। तय नियमों के मुताबिक गवाहों के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, जो सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि जांच समिति ने सीसीटीवी फुटेज भी नहीं ली। उन्होंने ये भी तर्क रखा है सामने कि उन्होंने बताया कि कितना कैश मिला है ये उन्हें नहीं बताया गया। जस्टिस वर्मा ने तर्क दिया कि अगर उनके खिलाफ आधार ये बताया है कि उनके घर में कैश पाया गया है, घर से कैश बरामद हुए, तो ये नहीं बताया गया कि कितना कैश बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि जांच समिति यह भी बताने में फेल रही, जिससे यह साबित होता है कि उनके वहां से कैश मिला है और कितना कैश मिला है। उन्होंने जो माफ कीजिएगा, उन्होंने ये चौथा तर्क रखा था जिसके बारे में मैं आपको बतला रही थी। पांचवा तर्क उन्होंने ये दिया कि पक्ष रखने का वक्त तक नहीं दिया गया। मतलब उनकी ओर से उनका क्या पक्ष है ये रखने का वक्त नहीं दिया गया। उससे पहले ही इस घटना को सार्वजनिक किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक नियमों के खिलाफ है। मीडिया ट्रायल चलाया गया। ये सब कुछ के चलते उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं मिला।
और उनकी छवि खराब हुई। उन्होंने कहा कि पक्ष रखने का वक्त उन्हें नहीं दिया गया। उन्होंने दलील दी कि फाइनल रिपोर्ट की समीक्षा के लिए वक्त तक उन्हें नहीं दिया गया, उन्हें समय नहीं दिया गया कि वो फाइनल रिपोर्ट की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस या वरिष्ठ जज के समक्ष पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने अच्छे से कहा है कि मुझे मौका मिलना चाहिए था जस्टिस के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, वरिष्ठ जजों के सामने मुझे पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए था और उसके बाद ही महाभियोग जैसी सिफारिश होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। केंद्र सरकार क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी जो कर रही है उसके पीछे की कोई और वजह है क्या? क्या जस्टिस वर्मा को फंसाया जा रहा है या फिर उन पर दबाव डाल करके उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है? ये तो जांच से ही पता चलेगा। लेकिन जस्टिस वर्मा ने प्राथमिकी जांच और तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना पर ही सवाल दागे हैं। कहा कि उनके अधिकार में जो चीज नहीं है वो करते हुए नजर आए। ये सवाल जस्टिस संजीव खन्ना पर उठाया गया, पूर्व सीजीआई पर उठाया गया, वो भी अभी वर्तमान सीजीआई के सामने खड़े होकर के उन्होंने ये सवाल उठाया। इस तरह की घटनाएं दोस्तों, अमूमन इस तरह की घटनाएं, आरोप प्रत्यारोप, करप्शन की खबरें जब जुडिशियरी से आती है ना, तो वाकई चिंता होती है कि क्या लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ भी चौथे स्तंभ जैसा हो गया है। आपको क्या लगता है? इंडियन जुडिशियरी पर आपकी राय, आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा और इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें वो भी बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।